Hello guys, my name is Bhavya Patil and welcome back to my channel Science with Bhavya. My name is Bhavya Patil, जो मैंने पहले बोल चुका है। तो आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि साइंस, आपने नाम सुना, मेरे चैनल का नाम है साइंस विद भव्य। मैं ये नाम मतलब ये वीडियो ये जो चैनल है तो बिकॉज खाली साइंटिफिक चीज़ें होगी इस चैनल में और बहुत सी चीज़ें जो आगे मैंने प्लान करके रखी है जो मैं चैनल में बताऊँगा। तो आज का वीडियो जो है वो अगर मैं बात करूँ तो वॉर्म होल्स और ब्लैक होल्स, जो साइंस या साइंटिफिक तरीके से दिस टू आर माय फेवरेट टॉपिक्स एवर आई विल से। ठीक है, आप अगर मैं ये दो चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपको यही सब चीज़ें ना प्रैक्टिकली समझनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें चलो, आपने इंटरस्टेलर मूवी तो सबने देखी होगी, मोस्ट फेमस साइंटिफिक मूवी, साइंस फिक्शन। और जो मैंने मतलब मैं कभी भी वो मूवी अगर मैं देखूँ ना, नेवर फील बोर, कभी बोर फील नहीं होता कि हाँ यार वो मूवी देखी बोर फील हो रहा है, कभी नहीं। ठीक है, अगर आज ये टॉपिक के बारे में बात करो ब्लैक होल या वर्म होल, ठीक है, बहुत सारे मतलब ये ब्लैक होल जो वर्म होल की बात की जाए, वर्म होल जो था वो दो साइंटिस्ट ने इसकी खोज लगाई थी। ठीक है, वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन और नथन रोज, जो इन्होंने जो थी वर्म होल की जो खोज निकाली थी। और अगर हम बात करें मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, वो अगर वो इंटरस्टेलर मूवी है उसका एक पार्ट है, आप समझ जाओगे कि वर्म होल होता क्या। ठीक है, जैसे वो जब नॉलन ने कूपर को बताया था कि एक उन्होंने पेन ली थी, ठीक है, दिस इज़ अ पेपर। ठीक है, एक वॉर्मल एक सिंपल तरीका है वॉर्मल को सीखने का, एक सिंपल। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया था कि देखो एक मार्क मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक मार्क इज डूइंग, एक मार्क मैंने यहाँ किया। ठीक है, एक मार्क वो आपको दिख रहा होगा, एक मार्क किया। ठीक है, ये दूसरा मार्क मैंने यहाँ किया, दूसरा मार्क मैंने यहाँ किया। ठीक है, एक मार्क मैंने यहाँ किया, दूसरा मैंने यहाँ किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ 300 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, तो वॉर्मल क्या करता है, इस अंतर को, इस डिस्टेंस को ऐसा कर देता है। ठीक ठीक, ये वॉर्मल है। ठीक, दिस इज अ वॉर्म होल, इसको वॉर्म होल बोलते हैं। दिस इज द वॉर्म होल। ठीक है, अगर हम देखने आए तो दिस इज, आपको मतलब ऐसा लगता हो कि हाँ तुरंत ये समझ आ गया, बट लोग है ना, लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो मेरा ये सवाल उठता है कि आप कैसे कह सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, इज़ नॉट स्टेबलाइज। ठीक है, तो देखो हमको ब्लैक होल कैसे पता चला कि हाँ यार ब्लैक होल इज एग्जिस्ट, बिकॉज देखो नासा ने उसका फोटो बहुत पहले ले चुका था। ठीक है, सिग्नस X1। ठीक है, ये जो एक मेन है कि यहाँ वार्म होल हो या ब्लैक होल, इनका जो जो थियरी है वो आइंस्टाइन ने दिली थी सिग्नस X1 के एक जनरल रिलेटिविटी थियरी थी। आइंस्टाइन की फेमस रिलेटिविटी थियरी तो सबको पता है। ठीक है, बाई जॉन व्हीलर ने नाम दिया था ब्लैक होल बाई कॉइन्स से उसने ब्लैक होल का नाम दिया था। ठीक है, और अपने गैलेक्सी के जो सेंटर में, मिल्की वे के सेंटर में जो है उसका ब्लैक होल का नाम है सेगिटेरियस ए। ठीक है, जो मैसिव ब्लैक होल माना जाता है और पूरे सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता है टॉन 618, जो अपने से करोड़ों, अगर बोले ना इतना दूर है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, आपकी सोच से परे, सबसे परे। ठीक है, अगर हम वर्म होल की बात करें, वर्म होल क्या करता है, एक ब्लैक होल, अगर आप किस चीज़ ब्लैक होल के अंदर गई, वो वाइट होल से जुड़ के, वाइट होल से आप बाहर निकलोगे, यू आर इन अनदर यूनिवर्स एट योर ओन। ठीक है, वही वर्म होल होता है। ठीक है, लोग बोलते हैं वहाँ से बहुत नेगेटिव एनर्जी निकलती है, बहुत बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला। उसके बाद आइंस्टाइन ने खुद ही ये थियरी बंद कर दी। आइंस्टाइन ने खुद ये थियरी बंद कर दी कि हाँ यार मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ना नाथन रोज ने बोला। ये क्यों नहीं बोला, क्योंकि आइंस्टाइन, लोग बोलते हैं कि आइंस्टाइन ने कुछ नहीं बोला था, पर उनके मन में ये चीज़ थी कि हाँ वर्म होल एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं मेरे मन से बोलूँ तो वर्म होल एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर सबने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, ठीक है, वहाँ वर्म होल दिखा गया, क्योंकि वहाँ मूवी के अंदर वर्म होल को स्टेबलाइज बताया गया। क्यों वहाँ स्टेबलाइज बताया गया, अगर आपको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की पता हो तो आप पास्ट में जाओ,
अपने ग्रैंडफादर को मार दो, ठीक है, इट्स खाली ये बता रहा हूँ, ग्रैंडफादर को मारा मतलब आपके पापा नहीं रहेंगे, पापा नहीं रहे तो आप नहीं रहोगे, ठीक है। ये एक इम्पॉसिबल टाइम लूप है भाई, एक इम्पॉसिबल टाइम लूप है जो बताया गया था। अगर आप डोरेमोन देखते हो वहाँ पे एनीवेयर डोर है, वो एक प्रकार का एक हाइपोथेटिकली वॉर्म होल ही है जो स्पेस टाइम और डिस्टेंस को प्लस कर रहा है। वॉर्म होल क्या करता है, स्पेस को और समय को एक साथ मिलाता है, उसको ही वॉर्म होल कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसको स्टेबलाइज कर देंगे। अगर 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 हम बात करें तो जैसे कि वॉर्म होल की बात की, ठीक है, ठीक, ये वॉर्म होल है, ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये अगर हम देखें तो बहुत सही लगता है, पर बहुत कठिन और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसको मानी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये वॉर्म होल है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि इंटरस्टेलर में बताया गया था कि सैटर्न में खुला था एक वॉर्म होल, सैटर्न के पास खुला था वॉर्म होल, जहाँ से वो लोग अंदर जाते हैं, ठीक है। वो अंदर जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं कि कोई अलग ही यूनिवर्स में निकलते हैं वो लोग बाहर, ठीक है। वो जो होता है इसी को वॉर्म होल बोलते हैं, जो करोड़ों किलोमीटर माइल्स को सेकंड्स में बदल दे, उसको हम वॉर्म होल बोलते हैं। शॉर्टकट टनल्स कॉल्ड वॉर्म होल। और ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं हम हाइपोथेटिकली 3D डायमेंशन और लाइट ईयर की स्पीड से आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, ये स्पीड को बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया था पॉइंट ए टू पॉइंट बी 300, यहाँ से या ओनली 1 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड वॉर्म होल, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, जैसे कि मैंने आपको एनीवेयर डोर का बताया, ठीक है, एनीवेयर डोर का बताया, फिर वॉर्म होल अगर स्टेबलाइज हो गया तो स्पेस और टाइम को जोड़ सकता है, ठीक है। वही वॉर्म होल हम जोड़ सकते हैं, मतलब मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, मतलब मैं पास्ट में जा सकता हूँ, मतलब यूनिवर्स खुद चाहता है कि मैं पास्ट में जाऊँ, ठीक है। अगर हम कूपर की बात करें, वो कूपर ने इंटरस्टेलर में जब वो ब्लैक होल के अंदर था, उसने डायमेंशंस, वो 5th या 6th डायमेंशन के अंदर था, उसने अपनी बेटी को देखा, वो स्टे बोल रहा था, ठीक है। मतलब वो चाहता था कि वो वॉर्म होल के अंदर जाए, वॉर्म होल के अंदर जाके उसने अपनी बेटी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई क्योंकि फ्यूचर बच सके। आप देख रहे हो, मतलब आप समझो, ठीक है, आप समझो, इट्स अ सिंपल थिंग, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल थिंग है, ठीक है। और फिर अगर दूसरी बात करें तो अगर ये क्या हो जाएगा कि अगर वॉर्म होल स्टेबलाइज नहीं है तो वो कॉलेप्स करने लगेगा, डिस्टेंट ऑफ कॉलेप्स आने लगेंगे क्योंकि फ्री विल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कूपर वो उसमें देखें, इंटरस्टेलर में फ्री विल नहीं थी, इसलिए वॉर्म होल स्टेबलाइज था, इसलिए उन्होंने वॉर्म होल से ट्रैवल किया। हम वॉर्म होल को स्टेबलाइज कर सकते हैं, अगर वॉर्म होल करना चाहे तो, हम पास्ट में जा सके तो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉर्म होल, ठीक है। अगर हम आइंस्टाइन की बात करें, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जो इंसान मरते मरते बार बार एक ही चीज़ बोलते गया कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये और सोलर सिस्टम बस इतना, नहीं भाई, स्पेस इज़ बियॉन्ड देन, बहुत आपकी सोच से परे स्पेस है भाई। आपको लगता है हाँ यार ये बस इतना है चांद देगा, नहीं ब्रो, ठीक है, इज़ बियॉन्ड देन, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, चलो वैसे सिंपल आपको कौन सा एग्जांपल दूँ मैं, चलो वॉयगर 1 का ही ले लो। वॉयगर 1 का नासा ने ऐसा सैटेलाइट बनाया कि भाई इंटरस्टेलर या आउटर स्पेस में जाने लगे, उनका टारगेट था कल जुपिटर तक, जुपिटर के बाद ये सैटेलाइट नहीं रहेगा। भाई वो कहाँ चला गया, 25.8 बिलियन किलोमीटर, आप समझ सकते हो। अपना इसरो की बात करें तो भाई वो तो मार्च तक में 6 महीने बाद उन्होंने, उसकी वीक बैटरी हो गई थी, ठीक है। इन्होंने तो कैसे पहुंचाया होगा आप सोच सकते हो भाई। खाली आप एक सेकंड के लिए सोचो, वॉयगर 1 आज कहाँ होगा, 61,000 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है वो, ठीक है। आज आगे से या 5 या 1 साल बाद अगर आप देखोगे उसका कनेक्शन लॉस्ट, ऐसा नासा बोलती है, उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। आज भी उसका एक कनेक्शन पहुंचने में 22.5 आवर्स लगते हैं, ठीक है, 22.5 आवर्स, तो भी सिग्नल्स आ रहे। उसका लास्ट फोटो था, उसने सैटर्न से लिया था लास्ट फोटो, डेट्स एक रिफ्रैक्शंस वाली रेस थी, वहाँ से एक डॉट, इतना सा डॉट था, पॉइंट से भी छोटा, वो था अर्थ, वो था अर्थ, ये लास्ट फोटो था उसका। फिर उसके कैमरे डेड हो गए थे, एवरीथिंग डेड्स, खाली सिग्नल्स चल रहे थे, ठीक है। ये चीज़ जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत बोल रहा है, नहीं भाई, जो है वो बोल रहा हूँ, ये जो बोलते हैं दिट्स माई नॉलेज, जो नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल, ओके, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अगर मैंने अभी ये वो वॉयगर 1 की बात की, ठीक है,
अगर हम बात करें 25.5 किलोमीटर्स मतलब 15.8 बिलियन माइल्स, ठीक है, इतने दूर है। ठीक है, अभी फिर और एक था नासा ने लॉन्च किया था, अभी वो भी शायद तक वो भी ख़त्म कर दिया गया था 2019 में या फिर 18 में, अपॉर्चुनिटी रोवर। उसका लास्ट वर्ड क्या था कि माई बैटरी इज़ डेड, दैट्स एवरीथिंग इज़ डार्क। सुनने में आप देखो दैट्स इमोशनल, बहुत फील होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि हाँ यार फिर और एक चीज़ थी कि आपको लगता है कि हाँ यार हम अर्थ है, वीनस है, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून या प्लूटो। ठीक है, प्लूटो को तीनों लेट्स नॉट, तो भी सन के चक्कर लोग काट रहे हैं। ठीक है, तो अपने मिल्की वे गैलेक्सी में बिटवीन में एक सेजिटेरियस ए जो मैंने बताया अभी पीछे, एक ब्लैक होल, मैसिव ब्लैक होल है। ठीक है, अब तक सन ने 3 चक्कर काटे हैं पूरे गैलेक्सी के बिकॉज ऑफ सेजिटेरियस ए। इतना बड़ा ब्लैक होल है कि वो सन के ग्रेविटेशंस के उसके अनुसार, अगर आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा। सर ने अब तक खाली 3 चक्कर काटे हैं अपने मिल्की वे गैलेक्सी के, खाली 3 चक्कर। खाली मैं खाली बोल रहा हूँ, दैट्स नॉट बहुत बहुत 3 है वो। अभी यार अभी किलोमीटर माइल्स या क्या होगा, वी डोंट नो। ठीक है, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि हाँ यार सन भी के साथ चक्कर काटता है। भाई काटते हैं, काटा है, ठीक, मतलब काटता है। ठीक है, और ये भी है कि हाँ सन से बड़ा कोई होगा नहीं, सन से बड़े बहुत सारे प्लैनेट्स है, बहुत सारे स्टार्स है, जैसे कि स्टेफनसन बी सन से अगर हम बोलूँ तो स्टेफनसन के अंदर 2 करोड़ ऐसा कुछ था, उतने सन आ सकते, इतना बड़ा स्टेफनसन है। ठीक है, जो अगर हम बात करें अपने हेलोस्फीयर के आसपास है, या फिर वहाँ एक स्टेफनसन 2b करके एक प्लैनेट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस चैनल में बताऊंगा। आज के लिए अगर मैं करूँ तो इतना बहुत है। तो बहुत सारी बातें की हमने, और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हाँ यार बहुत सारी चीज़ें अगर आपके हिसाब से अगर मैंने गलत बोली हो, ये मैंने मेरा पर्सपेक्टिव था, मैंने बहुत सारी नॉलेज कहीं ना कहीं से ली है। आपको पता चल भी गया होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों से ली है, बहुत कुछ किया है मैंने। ठीक है, तो बहुत मेरे को मतलब ऐसा लगा कि हाँ यार मेरा नॉलेज है, मैंने इसलिए बताया। और दैट्स है कि हाँ यार, और आपने देख रहे होगे दिस पोस्ट है नासा, दिस भाई ये ड्रीम है भाई, दैट्स अ ड्रीम टू जॉब हियर। और मैं और एक वीडियो डालूंगा जिसके ऊपर है कि लोग कंपैरिजन करते हैं नासा इसरो की, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अपने। ठीक है, बहुत सारे लोग को ठेस पहुँचेगी कि हाँ यार इंडियन होके नासा को सपोर्ट करा, नहीं भाई, सच्चाई का सपोर्ट है और कुछ नहीं है। और थैंक यू फॉर दिस टुडे, और आई होप यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स आपके लिए लाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें करूँगा, और बहुत सी वीडियो लाऊंगा। और थैंक यू फॉर दिस एंड थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।